चलो बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, चलो आज हम बात करते हैं फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे गैलोमीटर के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। अब जो मेन है वो है फिगर ऑफ मेरिट की, जो क्या बचा है, फिगर ऑफ मेरिट, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैलोमीटर, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। फिर वी विल कन्वर्ट गैलोमीटर एज एन अमीटर एंड देन गैलोमीटर एज अ वोल्टमीटर। क्लियर? ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैलोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? तो कभी किसी गैल्वेमीटर को हमें कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है हमें गैल्वेमीटर को, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा गैल्वेमीटर पर यूनिट डिफ्लेक्शन में कितनी करंट लेता है। पर यूनिट डिफ्लेक्शन में वो कितनी करंट लेता है, जितनी करंट वो लेता है यूनिट डिफ्लेक्शन के डिवीजन के डिफ्लेक्शन में, उसे हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेमीटर, ठीक है। तो माना कि आई हमने पढ़ा हुआ है, आई शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, है ना, या फाई शुड बी प्रोपोर्शनल टू आई, ऐसा बोल दो आप, ठीक है। तो पर यूनिट डिफ्लेक्शन मतलब क्या है, या फाई इज इक्वल टू क्या था हमारा, जी आई, है ना, या हमने इसका उल्टा किया था, आई इज इक्वल टू जी फाई, ठीक, या जी इज इक्वल टू आई अपॉन फाई, ठीक है। तो हर एक गैल्वेमीटर का, देखो भाई, गैल्वेमीटर के जी के बारे में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, ठीक। यूनिट डिफ्लेक्शन में जितनी करंट लेता है उसे हम कैपिटल जी के बराबर ही बोलते हैं। बात समझ नहीं है? अब किसी गैल्वेमीटर को बनाने से पहले हम क्या याद करेंगे? अगर फाई बराबर, मैंने वन डिवीजन बोल दिया, वन डिवीजन डिफ्लेक्शन। भाई गैल्वेमीटर बनाएंगे पहले हम, ये गैल्वेमीटर की स्केल्स हैं, ठीक है, ये गैल्वेमीटर का बीच में नीडल होती है, तो ये डिवीजन्स हैं। तो मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक एक डिवीजन में, नीडल यहाँ से यहाँ पहुँची, तो एक डिवीजन में उसने कितनी करंट लिया, या मैंने बोल दिया कि 1 2 3 4 5 डिवीजन में उसने 0.5 मिली एम्पेयर करंट लिया, तो एक डिवीजन में कितना लिया उसने, है ना। तो एक डिवीजन में ली हुई करंट को हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। तो हमें हर एक गैल्वेमीटर की पहले फिगर ऑफ मेरिट जाननी चाहिए हमें। तो फिगर ऑफ मेरिट को हम कैपिटल जी से दिखा देंगे, या कभी कभी के से भी आता है, के बराबर आई बाय 5। क्लियर हो गया? ठीक है। तो आई बाई 5 हमने एक चीज़ और पढ़ा हुआ है, क्योंकि कैपिटल जी जो बराबर होता है के अपॉन एन ए बी। तो हमारा जो फिगर ऑफ मेरिट कैपिटल जी इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, के अपॉन एन ए बी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को, है ना। तो आप लोगों को पहले मालूम होना चाहिए कि हमारे गैल्वेमीटर की फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है, तभी आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो गैल्वेमीटर एज एन अमीटर और एज अ वोल्टमीटर। क्लियर हो गया कि इसी गैल्वेमीटर से हमें अमीटर बनाना है, तो पहले आपको उसकी फिगर ऑफ मेरिट पता होना चाहिए कि एक डिवीजन में वो कितनी करंट लेता है, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करना चाहेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे? फिगर ऑफ मेरिट इज द करंट रिक्वायर्ड to give one division deflection, ठीक है। तो फाई हमारा हम डिवीजन से ही मेजर कर लें, क्योंकि हमें पता है
कि जितना एंगल होगा भाई, यहाँ से निडल जो जाएगी वो जितना एंगल चेंज करेगी अपना, उतने ही नंबर ऑफ डिविजन्स आएंगे, है ना। तो हम एंगल को नंबर ऑफ डिवीजन से मेजर कर लेंगे हम, ठीक है। मुझे पता है अगर 10 डिवीजन होंगे तो कितने एंगल होंगे, 1 डिवीजन होगा तो कितने एंगल होंगे, तो हम डिवीजन से मेजर कर लेंगे अपने आप को कि द करंट रिक्वायर्ड टू गिव 1 डिवीजन डिफ्लेक्शन, दैट इज फिगर ऑफ मेरिट। ओके, अब बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ ए गैलोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ ए गैलोमीटर, अब सेंसिटिविटी ऑफ ए गैलोमीटर क्या होता है? ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। देखो, आप जानते हो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को सेंस करने का। अब कोई भी गैल्वेनोमीटर जितना ज़्यादा सेंसिबल होगा तो उतनी छोटी छोटी करंट को भी सेंस कर लेगा। उसका काम ही है करंट को सेंस करने का, है ना। तो हमारा गैल्वेनोमीटर वो ज़्यादा सेंसिबल है जो स्मॉल करंट को भी सेंस कर ले, और सेंस कैसे करे? वो डिफ्लेक्शन दिखा करके, है ना। तो वही गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है बेटा। या मैं अलग लैंग्वेज में बोलूँ कि द गैल्वेनोमीटर which is more sensible, which gives large deflection for a very small current, जो स्मॉल से स्मॉल करंट में लार्ज डिफ्लेक्शन देता है, वो गैल्वेनोमीटर हमारा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सेंसिबल होता है, ठीक है। तो हमारी जो सेंसिटिविटी हो गई, है ना, इसको समझो आप। द गैल्वेनोमीटर इज सेंसिबल, the galvanometer is said to be sensible if it gives large deflection for a small current और voltage, और small voltage। वो गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिबल होता है। जैसे तुम्हारे क्लास में बोलते हैं कई बार कि ये बच्चा बड़ा सेंसिबल है, इसे छेड़ना मत। ये ज़रा सी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू कर देता है ना। तो वही गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर के केस में भी यही बोलते हैं हम लोग, जो ज़रा सी करंट पे बड़ा डिफ्लेक्शन दे दे। तो इसको हम, इस सेंसिटिविटी को हमने 2 टर्म से बांट लिया। देखो, एक तो करंट के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे करंट भी बोला है, वोल्टेज भी बोला है ना। हम क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे करंट एम्पियर मीटर में भी, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम वोल्टमीटर में भी, ठीक है। तो दोनों में ही वो डिफ्लेक्शन दिखा करके ही तो मेजर करेगा, है ना। तो हमने क्या करा, करंट के ये गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को हमने 2 टाइप से बांट दिया। पहला हो गया करंट सेंसिटिविटी, फर्स्ट है करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो करंट सेंसिटिविटी समझ गए। करंट सेंसिटिविटी जो बराबर होगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। करंट सेंसिटिविटी को चलो हम इसको IS से दिखा लेते हैं, IS से, IS मीन्स करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन के बराबर होता है यूनिट करंट पर, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। क्लियर हो गया, है ना। तो मैंने बोला 1 एम्पियर पे एक गैल्वेनोमीटर है, वो 1 या 1 मिली एम्पियर पर एक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है 5 डिवीजन का। करंट कितनी लगी, 1 मिली एम्पियर,
डिफ्लेक्शन कितना आया 5 डिवीजन का। दूसरा गैलोमीटर है जो कि 2 मिली एम्पियर पर देता है डिफ्लेक्शन 20 डिवीजन्स का। बताओ किसकी करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा है, 1 वाले या 2 वाले की? 2 वाले की, है ना। कैसे निकाला आपने? IS बराबर इसका 5/1 है ना, मिली एम्पियर को एम्पियर में कर लो 10⁻³ यानी 5 इंटू 10 सॉरी ये 5 है ना, ठीक है +3 बोल दो, इतना है, ठीक है। या फिर इतने मिली एम्पियर पर मिली एम्पियर पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? या चलो ठीक है, 5 इंटू 10⁻³ क्या हो गया 5000। इसका देखो IS कितना हुआ 20/10⁻³ 10 हो गया, तो 10⁻⁴ हो गया, मतलब 10,000। तो इसका 5000 सेंसिटिविटी है, इसकी 10,000 सेंसिटिविटी है। तो ये वाला गैलोमीटर हमारा ज़्यादा सेंसिबल है। क्लियर हो गया, है ना। तो जो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे पर यूनिट करंट पर, तो उसकी करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। अब आगे देखो, हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ से देखो, सिंस G बराबर होता है, क्या होता है G बराबर I/5 और G बराबर होता है K/NAB। तो 5/I यानी करंट सेंसिटिविटी हो गई 1/G के बराबर, जो कि बराबर क्या हो गया NAB/K। क्या बेटा है NAB/K। तो हमारा करंट सेंसिटिविटी बराबर हो गया NAB/K या रेसिप्रोकल टू कैपिटल G। कैपिटल G को मैंने समझाया था, इट इज़ अ करंट रिडक्शन फैक्टर। तो यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी अगर आपको निकालनी भी है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होने चाहिए, एरिया ज़्यादा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होना चाहिए, और जो स्प्रिंग का टॉर्क कांस्टेंट है शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। अगर स्प्रिंग जितना हल्का होगा डेफिनेटली डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा, है ना। स्प्रिंग के कम हो जाने से ये जो फ्लुएंसी है घूमने की ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप देखते हो कुछ गैलोमीटर वैसे तो हिलते नहीं है, उसमें सुई हिलती नहीं है, उसकी एक वजह है, ठीक है। लेकिन अगर हम वो वजह हटा दें तो अगर गैलोमीटर को ऐसे हिलाएं हम, तो निडल कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ईजिली फ्लो होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका आराम से ईजिली फ्लो है ना, क्यों है के की वजह से, ठीक है। तो स्प्रिंग बहुत हल्का होना चाहिए, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होना चाहिए, इतना ज़्यादा ना हो जाए कि ये कॉइल बहुत हैवी हो जाए। एरिया बड़ा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैलोमीटर। अब बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। नंबर 2 वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैलोमीटर, ठीक है। चलो पूरा लिख दो इसे, गैल्वेनोमीटर। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी हम कैसे निकालें इसको? VS बराबर होता है करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। मतलब फिर से बोला मैंने कि वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैलोमीटर वो होता है भाई, V बराबर क्या होता है I/R, V इज इक्वल्स टू IR, मैं गलत लिख दिया, V इज इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है कि पर यूनिट डिफ्लेक्शन पर कितनी वोल्टेज वो लेता है, कितना वोल्ट वो लेता है, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस देने पर कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिलता है, वही क्या होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो 1 वोल्ट या 1 मिली वोल्ट जितना भी हम दें, कितना ज़्यादा वो डिफ्लेक्शन देता है, वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वेयर V इज इक्वल्स टू IR, तो VS बराबर क्या हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी I इंटू R।
फाइव बाई आई क्या होता है, आई एस, तो आई एस अपॉन आर, ये मैंने पहले लिख दिया था, ठीक है, आई एस बाई आर। आई एस इज इक्वल्स टू होता है एन ए बी अपॉन के, तो एन ए बी अपॉन के इंटू आर, तो हमारा एक फैक्टर और आ गया साथ में, वो है आर। बात क्लियर हो गया। अब आप देखो, हमने बोला एक क्वेश्चन बन के आता है कि हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहली बात तो आपको ये दिख गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर एरिया पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, के पर और आर पर। नंबर ऑफ टर्न्स किसकी होती है, कॉइल की होती है। न्यूमेरिकल क्या बन के आता है कई बार कि हमने एक कॉइल है गैल्वेटर की, हमने सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमने उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, लेकिन हमने क्या देखा, उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी अब भी उतनी ही है जितनी पहले थी। तो क्या हुआ होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया आपने उतना रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से क्या बढ़ा होगा, आपने वायर की लेंथ बढ़ाई होगी, और लेंथ बढ़ाने से क्या बढ़ता है, रेजिस्टेंस। कौन सा फॉर्मूला बोलता है, आर इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। तो वायर की लेंथ बढ़ गई होगी, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से सेंसिटिविटी घट गई होगी। तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया होगा उतना, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से जितनी वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई होगी, रेजिस्टेंस बढ़ने से उतनी कम हो गई होगी। तो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी पर ना के बराबर फ़र्क पड़ा। तो यही रिलेशन हमें बताता है। तो हमें याद रखना पड़ेगा वो रिलेशन क्या है, एन ए बी अपॉन के इंटू आर। के मालूम है कि क्या होता है, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। न्यूमेरिकल है, हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर, ठीक है। इसको नोट करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं बच्चे मेरे, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट, है ना। तो कितने डिवीजन डिफ्लेक्शन मिल रहा है पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर गैलोमीटर के, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर, ठीक है। मैंने फैक्टर्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है सेंसिटिविटी बता दिया मैंने, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू एन अमीटर एज वेल एज वोल्टमीटर, ठीक है। मैं इसका प्रैक्टिकल का वो भी डाल दूंगा, मैं वीडियो डाल दूंगा प्रैक्टिकल कैसे करेंगे हम, कन्वर्जन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। ध्यान सुनो। तो टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। बहुत आसानी से बताऊंगा बेटा, बहुत इजी वे में। फर्स्ट लिखा है इंटू अमीटर, इंटू एन अमीटर। अब देखो, हमें गैलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप सारी बातें याद करो कि एक अमीटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या करता है अमीटर, अमीटर करंट को मेजर करता है कि किसी वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। अमीटर को हम सीरीज़ में लगाते हैं, ठीक है। अब आप ही बताओ, अगर हम अमीटर को सीरीज़ में लगा देंगे तो सारी की सारी करंट चाहते हैं हम अमीटर में से होके जाए, ठीक है। हमें कुछ बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा सर्किट है, एक छोटा सर्किट बनाता हूँ मैं रास्ते में ऐसे, ये है सेल मान लो, चलो ठीक है, और ये है हमारा अमीटर, ठीक है। और चलो अमीटर हमने लगाया था, ये हमारा डिवाइस है, इस डिवाइस पे हमारी करंट जा रही है, ऐसे आई, या डिवाइस चलो हम बाद में लगाते हैं क्योंकि हमारा सबसे मेन कंसर्न है अमीटर। ये हमारा डिवाइस है, इसके लिए हमने ये सेल लगाया। तो हम इस पर ध्यान रखना चाहते हैं, हमें इस बात का मेन कंसर्न रखना है कि हमारा अमीटर सही करंट मेजर करके बताए कि हमारे इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है बेटा। अब
सारी की सारी करंट पहले अमीटर में गई, फिर वो रजिस्टर में गई। क्लियर हो गया बात ये? लेकिन आप बताओ, अगर सीरीज़ में हम ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, सीरीज़ में हमने अमीटर को लगा दिया, अमीटर का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हुआ तो वो सर्किट में रेजिस्टेंस को ऐड कर देगा, और ऐड कर देगा तो करंट क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अमीटर के साथ में रेजिस्टेंस को लेकर के? रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। एक अमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। मानते हो ये बात? अच्छा अमीटर कौन होता है? एक अच्छा अमीटर कौन होगा? जिसका रेजिस्टेंस जितना स्मॉल होगा। या मैं बोलूँ एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0, अप्रॉक्सिमेटली 0। तो फॉर द रेजिस्टेंस, इससे हमें एक बात तो पता लगा, बिकॉज अमीटर शुड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि हम चाहते हैं सारी की सारी करंट किससे जाए? अमीटर से, तभी तो मेजर करेगा द रेजिस्टेंस। इससे हमने कंक्लूजन निकाला, द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर should be small for, दूसरी बात, for an ideal emitter, the resistance should approximately या should be 0। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वही एक आइडियल अमीटर होता है, याद रखना ये बात। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। अब बताओ रेजिस्टेंस कम कैसे होगा, पैरेलल से या सीरीज से? पैरेलल से रेजिस्टेंस कम होता है। अब देखो, इस अमीटर को मैं ओपन करता हूँ, इस अमीटर को ओपन करता हूँ मैं, ठीक है? इस अमीटर, ये अमीटर किससे मिलके बना है? गैलोमीटर से मिलके बना है। गैलोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो ये है गैल्वेनोमीटर। अमीटर के अंदर कहाँ सुना रहा हूँ बेटा मैं? अमीटर के अंदर की बात सुनो, ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है बेटा? अब आप ही सोचो, मैंने अमीटर को हटा करके यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये रहा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कैसी होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है? अब आप ही सोचो, गैल्वेनोमीटर 0.001 मिली एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, 0.01 मिली एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है। ये करंट फ्लो रही है 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर। तो बताओ उसमें क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर का बर्न हो जाएगा, कॉयल जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। तुम 0.1 मिली एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन दे रहे हो, तो 1 एम्पियर पे तो तुम्हारी कॉयल जल जाएगी। तो हम चाहते क्या हैं? गैल्वेनोमीटर जले ना, लेकिन हम गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर करना चाहते हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल सुनो, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्या हम ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं? ये एक टैंक है, टैंक में पानी हमने यहाँ तक भरा, हमें पता लगाना है टैंक में पानी कितना है, ठीक है? हम टैंक को खोल नहीं सकते, ओपन नहीं कर सकते, हमें तो बस डायरेक्टली देखना है टैंक में वाटर कितना है। तो मैंने क्या किया, टैंक के बगल में एक पाइप लगाया पतला सा, ठीक है? ये पाइप लगाया पतला सा, ट्रांसपेरेंट पाइप है, उसको एक स्टिक के हेल्प से खड़ा कर दिया। अब मुझे पता है ये टैंक मेरा 1000 लीटर टैंक है, यहाँ तक 1000 लीटर पानी आता है। तो पानी का लेवल हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हायर लेवल से लोअर लेवल तक। कब तक बहता है? जब तक लेवल सेम ना हो जाए, ठीक है? तो पानी यहाँ पे भी सेम लेवल पे होगा। डजंट मैटर क्या क्वांटिटी है, क्वांटिटी से पानी मतलब नहीं रखता, मतलब रखता है लेवल से। तो लेवल शुड बी सेम। तो इसके अंदर ये पानी भर गया इस लेवल तक, मुझे पता है इस लेवल पे 1000 लीटर होता है, तो मैंने 1000 लीटर लिख दिया यहाँ पे। मैंने यहाँ मार्क कर दिया, क्या क्या लिख दिया उस पर? 1000 लीटर। उसके आधे पे क्या होगा? 500 लीटर, ठीक है बेटा? अभी टैंक खाली होगा तो इस पर भी तो कम होगा। मान लो अभी टैंक का लेवल यहाँ पे है, तो इसमें कितना दिखा रहा है? 1000 लीटर। तो मैं टैंक को नहीं देखूंगा, मैं किसको देखूंगा?
इसको देखूंगा, इस पाइप को चेक करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कितना पानी है, 1000 लीटर। कितना पानी बह रहा है, कितना पानी है इसमें, 1000 लीटर का। इसमें कितना पानी है, 1000 लीटर का। लेकिन क्या इसमें 1000 लीटर का पानी है, नहीं। इसने फुल डिफ्लेक्शन दिया। मुझे, मैं कहता हूँ मुश्किल से मुश्किल 10 ग्राम या 10 ml पानी आया होगा, 10 ml पानी, इसके अंदर 10 ml वाटर आया होगा। लेकिन 10 ml को या 100 ml को या 1000 ml को मैंने नाम कह दिया 1000 लीटर, है ना। 10 ml को या थोड़े से पानी को मैंने नाम दे दिया 1000 लीटर। लेकिन एक्चुअली मुझे पता है इसमें कितना पानी आया होगा, लेकिन हम अपने आप को ही चेंज कर रहे हैं, अपना माइंड सेटअप चेंज कर रहे हैं और क्या मान रहे हैं, इसके अंदर इसमें कितना पानी है, 1000 लीटर। तो हमें पता लग गया इसमें पानी अगर 1000 लीटर है तो यानी इसमें पानी 1000 लीटर है। बात क्लियर हो गया। तो बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे काम करता है ये गैलोमीटर। हम क्या कहते हैं, हम क्या चाहते हैं, गैलोमीटर से कितनी करंट जाए, गैलोमीटर से उतनी करंट जाए जितने पे वो फुल डिफ्लेक्शन दे। तो उस करंट का नाम दे दिया मैंने IG। व्हाट इज IG? IG इज फुल डिफ्लेक्शन करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट। ऐसी करंट जिस पर गैलोमीटर कहता है फुल डिफ्लेक्शन देता है। लेकिन ये I तो बहुत बड़ी है, I तो बहुत बड़ी है IG से। तो तो मैंने क्या किया, गैलोमीटर की सेफ्टी करनी है। तो गैलोमीटर की सेफ्टी के लिए क्या किया मैंने, इसका एक पैरेलल रास्ता दे दिया, जिसको बोलते हैं शंट रास्ता। शंट मैंने लगा दिया, इसको यहाँ से यहाँ तक शंट कर दिया, ठीक। अब क्या होगा, ये शंट, S फॉर शंट रेजिस्टेंस, S फॉर शंट रेजिस्टेंस। ये हमेशा गैलोमीटर के पैरेलल में लगा होता है। और इस शंट के रेजिस्टेंस की हम इतनी वैल्यू डिसाइड करते हैं, इतना हम वैल्यू रखते हैं कि गैलोमीटर से कितनी करंट जाए, IG करंट जाए। IG करंट क्या है, फुल डिफ्लेक्शन करंट। बात समझ में आगे नहीं आ गया, ठीक। और बची हुई करंट क्या होगी, यहाँ से IG, यहाँ से I करंट आया, I में से IG निकल गया, क्या बचा, I माइनस IG निकल गया ऊपर से। जैसे मैंने बोला I है 1000 मिली एम्पियर, I की वैल्यू क्या है 1000 मिली एम्पियर। उसमें से 1 मिली एम्पियर चला गया गैलोमीटर को, बचा कितना, 999 बचा है। 999 सब चला गया ऊपर से और आ जाएगा कहाँ पर, सेल में वापस आएगा। मतलब हमारे इस रजिस्टर को 999 मिली एम्पियर मिला हुआ है पूरा। 999 मतलब क्या, नियर अबाउट 1000 मिली एम्पियर। एक आध मिली एम्पियर कम हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 मिली एम्पियर हमारे गैलोमीटर को दे दिया हमने। जब कोई काम करना, भैया पता है गैलोमीटर बिना करंट के काम नहीं कर सकता, तो 1 मिली एम्पियर मैंने गैलोमीटर को दे दिया। बाकी सब हमारा पास होकर के रजिस्टर, हमारे मेन रजिस्टर को मिल गए, जिसको करंट हमें देना था। करंट तो हमें इसको देना था, ठीक है। तो बच्चों मेरे यहाँ पर ये जो शंट रेजिस्टेंस है, इस शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी होनी चाहिए कि स्मॉल होनी चाहिए। शंट में अगर बड़ा रख दूंगा तो सारी करंट कहाँ निकल जाएगी, गैलोमीटर से पास हो जाएगी। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, मतलब एज स्मॉल एज पॉसिबल तो नहीं, उसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए गैलोमीटर से। समझ नहीं आया? एक सुटेबल शंट रेजिस्टेंस हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही छोटा रास्ता दे दें कि उसे IG भी ना मिले। बात समझ नहीं है? तो हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसा हमें चूज करना पड़ेगा कि जिस पर गैलोमीटर में से कितनी करंट पास हो, IG करंट तो पास हो जाए। क्लियर हो गया? अगर शंट रेजिस्टेंस में करंट आधी हो जाए तो गैलोमीटर रेजिस्टेंस भी आधी हो जाएगी, तो हमारा गैलोमीटर डिफ्लेक्शन हाफ कर देगा। कि बेटा अगर सर्किट में करंट आधी होती है तो सब में रेजिस्टेंस हाफ हाफ हो जाएगी। ओके, तो अब ये जो सर्किट दिख रहा है आपको, ये सर्किट ले लो। कौन सर्किट है, ASB। इसको देख लो, इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दो चाहे तो, या हम जानते हैं शंट रेजिस्टेंस और गैलोमीटर दोनों कैसे लगे आपस में, पैरेलल में। पैरेलल में क्या बराबर होती है, वोल्टेज बराबर होती है।
माना गैल्वेमीटर के अंदर रेजिस्टेंस G है और शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस S है, ये इसको ऐसे दिखाओ, रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस S, ठीक है। तो भाई बताओ वोल्टेज अक्रॉस शंट, सिंस शंट रेजिस्टेंस एंड गैल्वेमीटर बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस एंड द गैल्वेमीटर विल बी सेम। तो वोल्टेज अक्रॉस शंट विल बी इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेमीटर, जो कि बराबर किसके हैं, VAB के, दोनों ही VAB से कनेक्टेड है। तो शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज कितनी है, V इज इक्वल्स टू कितनी करंट पास हुई उसमें, I माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस S। गैल्वेमीटर से कितनी करंट पास हुई, IG इंटू G। भाई गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस क्या मान लिया मैंने, G, ठीक है, ये गैल्वेमीटर का अंदर रेजिस्टेंस है G, ठीक है। S की वैल्यू निकाल लो, S बराबर क्या हो गया, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए हमें, IG पे कितना करंट लेता है डिफ्लेक्शन में, फुल डिफ्लेक्शन में कितना, ये क्या है, I क्या है, कितने रेंज का हमें अमीटर बनाना है, I क्या है, रेंज ऑफ अमीटर, मैंने बोला 3 एम्पियर का मुझे अमीटर बनाना है, तो I क्या है, रेंज ऑफ अमीटर 3 एम्पियर हो जाएगा, I माइनस IG फ्री है, G मतलब गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है बेटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया सब बच्चों को, ठीक है बेटा। तो ये चीज़, ये जो चीज़ है वो ये रही, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर ये है। तो मैंने बोला ये 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, वो A और P के बीच में ये लगा हुआ है, ठीक है। तो गैल्वेमीटर के पैरेलल में हम एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिससे हमारा गैल्वेमीटर कन्वर्ट हो जाता है अमीटर में। अब समझ में आ गया सब बच्चों को बात ये, ठीक है। तो पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए हमने शुरू में लिख दिया कि गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। याद रहेगा बिल्कुल, देखो कैसे याद करना है हमें, क्योंकि गैल्वेमीटर लगता है, अमीटर लगता है सीरीज़ में, तो सीरीज़ में लगेगा तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस कम कैसे करेंगे, पैरेलल में लगाने से। पैरेलल में रेजिस्टेंस कौन सा लगता है, शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। समझ में आ गया वंश, क्लियर हो गया बेटा बैंक, ठीक है। इसको आप लोग याद रखोगे। तो फॉर्मूला क्या है शंट रेजिस्टेंस का, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G, क्लियर, ठीक है। अच्छा ओके, अब आप सोचो नेक्स्ट, इसी में आगे सोचो, ध्यान सुनो। मुझे क्या करना है, मुझे अमीटर की रेंज बढ़ानी है, मुझे अमीटर की रेंज बढ़ानी है। तो रेंज कैसे बढ़ाऊं, रेंज बढ़ाने का मतलब ये होता है, पहले अमीटर मेरा मैक्सिमम 1 एम्पियर तक रीड करता था, लेकिन अब मैं चाहता हूं वो 2 एम्पियर तक रीड करे, ठीक है। अब मेरा अमीटर कितना रेंज पड़ रहा है, 2 एम्पियर तक चाहिए। तो पहले मैंने बोला, पहले वो 5, उसमें टोटल 10 डिविजन्स है, मान लो अमीटर में कितने डिविजन्स है, 10 डिविजन्स, ठीक है। 10 डिवीजन पे पड़ता है वो, पूरे डिवीजन में 10 डिवीजन पे आता है, तो वो 1 एम्पियर रीड करता है। तो 5 डिवीजन पे कितना रीड करेगा, 0.5। क्या ये बात सबको समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि वो 5 डिवीजन पे क्या पढ़े, 1 एम्पियर पढ़े, और 10 डिवीजन पे क्या पढ़े, 2 एम्पियर पढ़े। लेकिन आप सब जानते हो ये अमीटर IG इसकी क्या बदलेगी, इसकी IG तो नहीं बदलेगी, ये तो अभी उतना ही करंट लेगा जितने पे ये फुल डिफ्लेक्शन देता है। पहले भी फुल डिफ्लेक्शन मान लो 1 मिली एम्पियर पे देता था, अब भी फुल डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर पे देगा। अब आप दिमाग लगाओ, मुझे करना क्या है, मुझे इसी अमीटर को 2 एम्पियर वाला अमीटर बनाना है, यानी इसकी मुझे रेंज बढ़ानी है। तो अब मैं क्या करूं, S की वैल्यू बढ़ा दूं या और कम कर दूं, और कम कर दूं। अगर ये इसको मैं और घटा दूंगा तो IG कम हो जाएगा, क्यों बेटा, अगर मैं S की वैल्यू और कम कर दूंगा तो IG कम हो जाएगा।
मैं एस की वैल्यू कम कर रहा हूँ, तो ये कहाँ पे आ गया, 5 वाले पे आ गया। एस की वैल्यू कितनी सेट की मैंने, एस की वैल्यू इतनी सेट कर दी मैंने कि अब देख रहा हूँ एस में से कितनी करंट जा रही है, एस में से अब जा रही है 1 एम्पियर करंट। अब एस में से जो मैंने एस को इतना कम किया, पहले क्या था, यहाँ तक था डिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ पे कितना पड़ता था, 1 एम्पियर, ठीक है। अब मैंने एस की वैल्यू कम कर दी, तो अब एस में से ज़्यादा करंट जाएगी, तो जी में से कम कट जाएगी, तो ये गैलोमीटर की जो सुई है पीछे हटेगी। अगर एस की वैल्यू कम कर दी मैंने, पहले से और कम कर दिया, एस की वैल्यू मैंने यहाँ से और डिक्रीज कर दिया, तो जी आई जी कम हो जाएगा, तो ये डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आगे नहीं आगे बात ये, ठीक। तो एस की वैल्यू घटाने से आई जी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि करंट के पास ये लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता मिल जाएगा, तो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस उसके लिए हाई हो गया। तो अपनी जो करंट होती है हमेशा फॉलो करती है उस पाथ को जहाँ से रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है। तो हमने एस की वैल्यू डिक्रीज कर दी और डिक्रीज कर दिया, जिससे क्या हो गया, गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन कम हो गया, और ठीक है। अब मैंने बोला कि कितना एम्पियर जा रहा है, अब मुझे 2 एम्पियर मीटर का 2 एम्पियर मीटर वाला मीटर बनाना है मुझे। अब देखा मैंने इस रेंज, इस इतने पर, यहाँ पर जहाँ पे आया 5 पर मुझे बनाना था, पहले 1 एम्पियर का था, अब कितने बनाना है मुझे, 2 एम्पियर वाले पे। तो मैंने 5 डिवीजन पे लिखा है, तो वहाँ पहले आधा डिवीजन था, मैंने उसको लिख दिया क्या, मिटा के 1 एम्पियर। पहले मेरा जो अमीटर था उसकी रेंज क्या थी, 1 एम्पियर, ठीक है। और 10 डिवीजन पे आने के बाद मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर 1 एम्पियर पढ़ेगा, तो 5 डिवीजन पर वो पढ़ता 0.5 एम्पियर। अब मैंने क्या किया, मैंने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर दिया, जिससे आईजी की वैल्यू घट गई, तो ये 5 डिवीजन पे मान लो आ गया। 5 डिवीजन पे मैंने अब उसको मिटा करके कितना कर दिया, 1 एम्पियर कर दिया, ठीक है बेटा। अब मैं शंट रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू बढ़ाता हूँ। शंट रेजिस्टेंस में मैंने यहाँ से करंट की वैल्यू बढ़ा दी, कैसे बढ़ा दी, बैटरी लगा करके। बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने आने चाहिए आप लोगों को। मेरी बैटरी वेरिएबल है, चलो मान लो वेरिएबल वोल्टेज बढ़ा अप्लाई कर सकता हूँ मैंने वोल्टेज चेंज किया, करंट बढ़ गई, अब डिफ्लेक्शन दिया, ठीक है। अब कितना डिफ्लेक्शन दिया इसने, यहाँ तक 10 डिवीजन पे आ गया, उस 10 डिवीजन पे लिख दिया मैंने 2 एम्पियर लिख दिया। अब वो हमें पता है हमारा गैलोमीटर कितना करंट लेता है, 1 मिली एम्पियर। अब जा कितनी रही है, अब 2000 की जगह कितनी आ रही है, 2000 मिली एम्पियर जा रही है। 2000 में से कितनी जा रही है आईजी में, 1 मिली एम्पियर निकल गई, तो कितना बचा 1999, 1999 गया, 1999 पास हो गया, क्लियर हो गया। तो बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस वी कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ अमीटर। ये देखो आई हमारा बहुत बड़ा है आईजी से, तो आईजी नियरली नेगलेक्ट कर दो, तो एस क्या हो गया, आई जी अपॉन आई इंटू जी। तो देखो शंट रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल टू रेंज ऑफ अमीटर। ये बात याद रखना, ये बात कहीं पता नहीं लगेगी आपको, रेंज ऑफ अमीटर। शंट रेजिस्टेंस शुड बी रेसिप्रोकल टू रेंज ऑफ अमीटर। अब बताओ शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं कैसे डिक्रीज करूं, बताओ कैसे डिक्रीज करूं। ये है गैलोमीटर, ये है शंट रेजिस्टेंस, कैसे डिक्रीज करूं, इसके पहले में ऑल शंट रेजिस्टेंस लगा दो। क्यों भाई, पहले में लगाने से वैल्यू रेजिस्टेंस और कम हो गया, ये S2 लगा दिया मैंने। अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया इनका, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया इनका, जो कि बराबर किसके होगा, IG, इसमें तो भैया IG करंट जाएगी, तो IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। क्या बेटा, बाय दिस मेथड वी कैन व्हाट
हाँ, इंक्रीज द रेंज ऑफ अमीटर। क्लियर हो गया सब बच्चों को? लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, आप कर सकते हो रेंज ऑफ अमीटर को बढ़ा सकते हो, लेकिन आप कभी भी रेंज ऑफ अमीटर को डिक्रीज नहीं कर सकते। अमीटर की रेंज को डिक्रीज नहीं कर सकते। तुम बोलोगे सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे तो फ़ायदा क्या उस अमीटर का, रेजिस्टेंस बढ़ा करके? वो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, सर्किट में करंट कम हो जाएगी। और समझ में नहीं आया? तो आप अमीटर की रेंज नहीं डिक्रीज कर सकते। क्या कर सकते हो? रेंज इंक्रीज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? शंट में रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा के, मतलब और शंट में रेजिस्टेंस इंक्रीज करके। क्लियर हो गया बात ये? ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो मिनिमम से मिनिमम आता है पैरेलल में लगाने से। अब समझ में आया? तो इतना कुछ मैंने आपको अमीटर के बारे में बताया, टू कन्वर्ट अमीटर इनटू एन गैलमीटर इनटू एन अमीटर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। ये बातें हमें कन्फ्यूजिंग होगी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक है गैलमीटर एज एन वोल्टमीटर। ठीक है। इसको हाँ इतना ही है बस, और कितना बड़ा सोच रहे तुम? और कुछ नहीं है बेटा, इतना भी मैंने बहुत ज़्यादा करा दिया। कहीं तो सिर्फ इतना में ख़त्म कर देंगे, बस हो गया काम। हाँ बस इतना ही हो गया, इसको पता करना, इससे आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें रेंज बताया है, रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ अमीटर, वी कैन नोट क्या है, वी कैन इंक्रीज रेंज ऑफ अमीटर। हाँ, it is not possible, yeah, we cannot decrease range of अमीटर। क्या सारी नॉलेज मिल गया आपको? सब पता लग गया? तो अब बात करते हैं फाइनली इनटू अ वोल्ट मीटर। ठीक है। गैलमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। रफ कर दो मैं इसे? ठीक है। चलो देख लो सब बच्चे। ठीक, चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैलमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। बताओ वोल्ट मीटर कैसे लगता है? हमेशा पैरेलल में लगता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है किसी भी सर्किट के या किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पे। ठीक है। तो हम लोग गैलमीटर को एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। वोल्ट मीटर तो वही चीज़ फिर से, ये है हमारा रजिस्टर, ये हमारा है बैटरी या सेल, जो भी बोलो आप। ठीक है। इसके अक्रॉस पे मुझे क्या मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे तो लगाते हैं हम लोग। मान लो ये गैलमीटर है। अब यहां से करंट आई। अब इस करंट के पास दो रास्ते हो गए। बताओ करंट कौन से रास्ते में ज़्यादा जाना पसंद करेगी? क्यों भाई गैलमीटर से आना? क्योंकि वहाँ का रेजिस्टेंस कम है। सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ गैलमीटर इज़ वेरी लेस देन, तो सारी की सारी करंट आई से निकल जाएगी, है भाई। गैलमीटर फिर जल जाएगा। अब बताओ हमें गैलमीटर से करंट कम करनी पड़ेगी। अब गैलमीटर में हम करंट कम कैसे करें कि कम करंट जाए उससे? सारी की सारी करंट हम किससे जाते हैं? आर में से होके जाए। तो हम इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कर देंगे। ठीक है। तो अब पहली प्रॉपर्टी आपको पता लगी। क्या बात पता लगा? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, हाँ, ऑफ वोल्टमीटर शुड बी लार्ज, और एक आइडियल वोल्टमीटर का, फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर द रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। रेजिस्टेंस उसका इन्फिनिटी होता है। वो बिल्कुल भी करंट अपना वो नहीं लेता कोई करंट। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। गैलमीटर तो करंट लेगा, आईजी करंट तो लेगा। ठीक है। मैं ज़रा सर्किट को यहाँ नीचे बनाता हूँ एक बार, साफ बंद दिखेगा। मैं
ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमने लगा दिया यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ए और बी पॉइंट पर। ये हमारी बैटरी है। अब यहाँ से करंट आई, हम चाहते हैं ऊपर करंट जाए आई जी और यहाँ से निकल जाए आई माइनस आई जी। तो करंट को लिमिट करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर जी मान लो, ठीक है ना। तो आर जी सीरीज में ऐड होने से यहाँ का रेजिस्टेंस बहुत लार्ज कर देगा, इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स आर जी जो है आर जी प्लस जी ये बहुत बड़ा है किससे, आर से। ये बात तो क्लियर हो गया, ठीक है। बहुत बड़ा होना भी चाहिए, ठीक बेटा, है ना। तो अब यहाँ पर ये है पॉइंट ए बी। भाई वोल्टमीटर हम कहाँ लगाते हैं, हमेशा पैरेलल में, क्या बेटा, वोल्टमीटर हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं किसी भी सर्किट, किसी भी रजिस्टर के दो एंड्स पर। तो हमारा जो वी ए बी है उसको चलो मैंने V मान लिया, यहीं पे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा हमारा गैल्वेनोमीटर। तो V बराबर होता है I इंटू आर। ए बी के क्रॉस में लगा है हमारा ये पूरा सिस्टम। इस पूरे सिस्टम में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई जी, ये दोनों सीरीज रेजिस्टेंस हैं। तो V बराबर क्या होगा, आई जी आर जी प्लस टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर जी प्लस, दोनों सीरीज में लगे हैं तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। कितनी करंट फ्लो हो रही है उसमें से, आई जी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये जो V आया, इस V को हम बोलेंगे, इस V को हम बोलेंगे, V ए बी को बोलेंगे, V को बोलेंगे रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। V क्या हुआ, कितने रेंज का बनाना है, 2 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, कितने रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है आपको, ठीक है बेटा, है ना। तो कितने ओम का रेजिस्टेंस हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के साथ में। तो V अपॉन आई जी बराबर आर जी प्लस, अब जी को दे लिया माइनस में, तो आर जी क्या हो गया, V अपॉन आई जी माइनस जी। दिस इज द रेजिस्टेंस वी शुड कनेक्ट इन द सीरीज ऑफ द गैल्वेनोमीटर, क्या बेटा, है ना। हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ये रेजिस्टेंस लगाने से हम लोगों का जो गैल्वेनोमीटर है इट विल कन्वर्ट इनटू ए वोल्टमीटर। क्लियर हो गया, ये काफ़ी हमारी, इतना हमारे बात इसके लिए काफ़ी है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, सारे कंसेप्ट याद रखो आप लोग, है ना। अच्छा बेटा, इसमें एक चीज़ और बतानी है मुझे। अब एक बात तो क्लियर हो गया कि हमारा गैल्वेनोमीटर में हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से वो करंट बहुत ही स्मॉल लेता है। इसमें एक बात और बताना मुझे, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसकी रेंज को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेंज ऑफ, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगर आप ही बताओ एक ऐसा वोल्टमीटर है, सॉरी वोल्टमीटर ना, ऑफ वोल्टमीटर, अब आप बताओ एक ऐसा वोल्टमीटर है जिसकी रेंज ज़्यादा है और एक ऐसा वोल्टमीटर जिसकी रेंज कम है, मतलब एक 5 वोल्ट का है, एक 3 वोल्ट का वोल्टमीटर है, किसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा, किसका रेजिस्टेंस हाई होगा और किसका रेजिस्टेंस लो होगा? मुझे रेंज ज़्यादा करनी है, रेंज ज़्यादा करनी है तो आईजी कम करना पड़ेगा, है ना, आईजी कम करना पड़ेगा। आईजी कम करने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो टू इंक्रीज द हायर रेंज वोल्टमीटर हैज़ लेस रेजिस्टेंस, ठीक है।
मतलब मैं बोलूँ कि 5 वोल्ट वाला रेंज का अमीटर वोल्ट मीटर या मैं ऐसे लिख दूँ हायर इज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस, higher will be the higher is the range, higher will be the resistance of voltmeter. कि बेटा तो रेंज ऑफ वोल्टमीटर प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रेजिस्टेंस के। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो रेंज भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो रेंज कम हो जाएगी। लेकिन अमीटर में याद रखो, अमीटर में याद करो, अमीटर में उसका उल्टा था। अमीटर में मुझे रेंज बढ़ानी है, मैंने बोला एक अमीटर है 5 एम्पियर वाला, एक अमीटर है 2 एम्पियर वाला, किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, 2 एम्पियर वाले में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो इन द केस ऑफ अमीटर रेंज इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो रेंज कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? या रेजिस्टेंस को, वैसे तो उसमें हम रेंज कम ही नहीं कर सकते है ना, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को हम कम करेंगे तो रेंज हमारी बढ़ेगी। क्लियर हो गया? ये आप याद रखोगे इन द केस ऑफ अमीटर, ये बातें आप याद रखना, ठीक है। तो जो अमीटर ज़्यादा रेंज का होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर? हम रेजिस्टेंस का, अमीटर का रेंज हम डिक्रीज नहीं कर सकते, हमेशा रेंज इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्टमीटर एंड अमीटर। तो हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने कि एक वोल्टमीटर कैसे बनता है, एक गैलोमीटर कैसे बनता है, और इसकी सारी चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। हमारा सारा टॉपिक क्लियर हो गया।